पीतल भर दी छाती में जैसे सॉन्ग को एमपी के एमपी में ना रोक सके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सॉन्ग को राजस्थान के एमपी में क्या रोकेंगे। सैनी समाज से कहना है कि आप रुक जाइए, कहीं ये सॉन्ग ऐसा ना हो जाए जैसे वह सॉन्ग हुआ था पीतल भर दी छाती में। आप रोकते रहें, वो सॉन्ग धकाधक चलते रहे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इतिहास को जान लीजिए, इसके बारे में मुद्दे की बात कीजिए, और सॉन्ग जो डला है मनोज स्टार म्यूजिक पर उसको डला रहने दें। तो जो सॉन्ग की बात है, सैनी समाज राजस्थान से मनोज बघेल को धमकी दे रहे हैं कि अब मनोज से बदला लेने में देर नहीं लगेगी। कई लोग कमेंट कर रहे हैं अब मनोज तुम बच कर रहना, और कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब मनोज की खटिया खड़ी होने वाली है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इतिहास जान लो, और इतिहास जो है वो है, हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। मनोज बघेल ने जो सॉन्ग निकाला है वो बिल्कुल भी गलत नहीं निकाला, सॉन्ग एकदम सत्य है। आप जानिए, और या आप उस पर बात कर रहे हैं तो आप हमारे लिए प्रूफ दीजिए उसका, जैसे हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। आप जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फ़ोटो, आप ये देख लीजिए, ये हमारा प्रूफ है। और आप इसको ना देखें तो आप दिल्ली जाइए, वहाँ जाके ये प्रूफ देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा ही कुछ आपके पास प्रूफ है तो आप हमको बता दो, तो हम उसको माने। और रही बात अपशब्द बोलने की, तो अपशब्द की ऐसी है कि जो मैटर होता है तो उसमें कुछ हमारे लोग भी अपशब्द बोल सकते हैं और आपके लोग भी अपशब्द बोल सकते हैं, लेकिन उस पर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो सब बंद कर दें। और मनोज बघेल का सॉन्ग है वो उनने कुछ घंटों के लिए, दिनों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए प्राइवेट कर दिया था, यूट्यूब से प्राइवेट कर दिया था। अब जाके देख लीजिए, सॉन्ग जहाँ की था यूट्यूब पर लगाया है, अपलोड कर दिया है, उसको पब्लिक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप समाज की बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के कईयों सिंगरों ने सॉन्ग निकाले, मनोज मनोज भाई ने भी नहीं, कईयों सिंगरों ने सॉन्ग निकाले हैं, कईयों सिंगरों के सॉन्ग वायरल हुए हैं। और आपने किसी भी सिंगर पर, किसी भी सिंगर के गाने पर आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ मनोज बघेल के गाने पर आवाज़ उठाई है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि आपकी मनोज बघेल से कुछ दुश्मनी हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने और सिंगरों के सॉन्गों पर आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई टिप्पणी की, ना कोई गाली गलौच। इसके कारण से हमको ऐसा ही समझ में आ रहा है कि आपसे मनोज की कोई दुश्मनी हो, या मनोज ने आपका कोई बिगाड़ा हो। तो ऐसा नहीं भाई, जो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है वो गडरिया समाज से थे, और ये लोग हमारे जो सॉन्ग निकाल रहे हैं वो गलत नहीं निकाल रहे हैं, आप उसको समझिए। और देखिए, दिल्ली जाके देखिए, वहाँ बोर्ड पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको समझिए और देखिए। इस तरह से गाली गलौच ना करें, नहीं तो बवाल कर रहा हो जाएगा। और वह सॉन्ग देखना, एक दिन आपके जयपुर में बजेगा, पक्का जयपुर में बजेगा वो सॉन्ग। तो भाई उस पर ना टिप्पणी करें, मैटर बड़ा हो सकता है। यही कई लोग तरह तरह की कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान न दीजिए, और आप तो सॉन्ग धकाधक चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं बात चंद्रगुप्त मौर्य की, कि गडरिया समाज के कैसे हैं। तो उससे आपको हमसे बात नहीं करनी चाहिए, आपको बात करनी है तो सरकार से जाके बात कीजिए, क्योंकि सरकार ने दिल्ली में स्पष्ट लिखा हुआ है, जे आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्या लिखा है, आप पढ़ लीजिए। तो जे आपकी लड़ाई हमसे नहीं बल्कि सरकार से होना चाहिए। सरकार ने क्यों गडरिया लिखा, और वो भी दिल्ली में, इधर उधर का चलता, वो भी दिल्ली में, जहाँ सेम आप देख रहे हैं देश का पीएम बैठता है, वहाँ देखिए सेम गडरिया लिखा है, और आप बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ये और वो, कैसे हम मान सकते हैं, बताइए, आप बताइए। और सुनो, मनोज बघेल ने जो सॉन्ग को प्राइवेट किया था वो आपकी वजह से नहीं, आपकी धमकी से नहीं, सिर्फ मुद्दा जानने के लिए, लोगों से चर्चा करने के लिए, उसके चर्चे की विषय पर फिर से मनोज बघेल ने उसको जाना, और उस सॉन्ग को जहाँ की था यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप जाके देखिए, धमकी से नहीं। जय मल्हार, जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय गडरिया समाज।